गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का टॉपिक है डिसिप्लिन इज़ द 90% गेम ऑफ सक्सेस। तो ये जो मैं लाइन बोल रहा हूँ ये हर एक ट्रेडर के लिए काम आता है और हर एक फील्ड के लिए काम आता है। तो आज की जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ, जो मेरी भी कहानी है और किसी और की भी कहानी है। एक बंदे की कल मैंने वीडियो देखी, किसी ने मुझे भेजी थी, अंकल ने। तो उनकी मैंने जर्नी जो देखी, 22 से स्टार्ट की थी उन्होंने। 22 से जो उन्होंने 15 लाख का ट्रेडर है वो बंदा, 15 लाख से स्टार्ट किया था और समथिंग 2 साल के अंदर उसको 2 करोड़ रुपए बना दिया भाई ने। और जो कहानी कैसे स्टार्ट होती है कि भाई, जो आपने माउंटेन देखा होगा कभी, माउंटेन कैसे होता है, नीचे से लेकर ऊपर जाता है, ऊपर से लेकर नीचे आता है। तो 2 करोड़ रुपए जो उन्होंने समथिंग बनाए 2 साल के अंदर, वो उन्होंने पूरे गंवा दिए अपने। धीरे 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 करके फिर एक दिन बड़ा लॉस, बड़ा लॉस, बड़ा लॉस, और फिर अकाउंट क्लोज। बड़ा लॉस जिस दिन उन्होंने किया वो सेम हर एक ट्रेडर के साथ आता है कि जब वो बड़ी बड़ी क्वांटिटी से खेलता है और बड़े बड़े अमाउंट कमाता है तो उसको लगता है कि 1-2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तो मैं वैसे ही रिकवर कर लूँगा। लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि भाई जिस दिन हम रिकवरी फेज़ के लिए जाएंगे, अपना डिसिप्लिन ब्रेक करेंगे, तो उसी दिन हमें लॉस होगा। और मार्केट उसी दिन के इंतज़ार में रहती है कि हमें किस दिन वो बर्बाद कर सके। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही ऐसा कुछ होता है कि ऑटोमेटिक वो दिन आ जाता है। अब ये कैसे आता है, क्यों आता है, वो नहीं पता, लेकिन वो दिन ऐसा आता है कि और भी दिन हम गलतियां करते हैं, लेकिन छोटी मोटी गलती करके हम निकल जाते हैं। लेकिन ये मैंने भी देखा है अपनी लाइफ के अंदर, जब मैंने ट्रेडिंग की है, ठीक है, लॉसेस झेले इतने बड़े बड़े, तो उस दिन मैं बाद में अगर गलती नोटिस करता हूँ तो मेरे को ये समझ आता है कि यार जो मैंने गलती की है ना, वो अगर मैं उस दिन एक क्वांटिटी नहीं लेता और उसके बाद मैं वेट ना करता कि वो नीचे आए, फिर मैं एवरेज करूं, ठीक है, और फिर और एवरेज हो जाए, फिर एग्ज़िट करूं, फिर उसके बाद समझ आए कि उल्टी सीधी गलतियां बाद में हो गई। वो भी जब आपने पूरे टाइम प्रॉफिट किया था, सुबह से लेकर 12-1 बजे तक आपने प्रॉफिट किया था, और उसके बाद आपने वो सारा अमाउंट दे दिया लास्ट में, वो भी दिया। जब वो जाता है तो फिर उसके अंदर फिर रिवेंज ट्रेडिंग आ जाती है और हमारा डिसिप्लिन जो है ब्रेक हो जाता है। तो उसी डिसिप्लिन के चक्कर में जो ये भाई इतने बड़े ट्रेडर हैं जिन्होंने 15 लाख से सीधे की जर्नी जो की है, 2 करोड़ करी 2 साल के अंदर। ऐसा नहीं है कि डिप नहीं आए उनके, डिप आए, लेकिन वो जो बात करते हैं कि गुड फोर्सेस एंड बैड फोर्सेस, ठीक है, वो ये बोलते हैं इस तरीके से कि गुड फोर्सेस आपको ऊपर लेके जाती है, बैड फोर्सेस आपको नीचे लेके जाती है। लेकिन मेरे को जो समझ आया, गुड फोर्सेस तो ठीक है, भगवान है और अच्छी हैबिट है, लेकिन जो बैड फोर्सेस उन्होंने बोला है यहाँ पे, भाई वो कोई यहाँ पे शैतान वतान नहीं है। ठीक है, हमारा मतलब माइंडसेट, जिस दिन हमने डिसिप्लिन ब्रेक किया वही बैड फोर्सेस हैं, और उसी के चक्कर में हम लॉसेस करते हैं, और फ्यूचर में भी कर सकते हैं। और चाहे हम कितने बड़े ट्रेडर बन जाएं, तब भी हम अगर डिसिप्लिन ब्रेक करेंगे तो हम मतलब लॉस मेकिंग ट्रेडर हो जाएंगे। और हो सकता है कि एक दिन के अंदर वो सारा कैपिटल वाइप आउट हो जाए हमारा, जो हमने 2 करोड़ 3 करोड़ समथिंग करा है, वो कभी भी ज़ीरो हो सकता है। और जनरली ट्रेडर ने यहाँ पे देखा भी है कि बड़े बड़े ट्रेडर, एक ट्रेडर की कहानी भी है इसके ऊपर, कि इतना बड़ा ट्रेडर था और उसने अपना अमाउंट पूरा लूज़ कर लिया। तो ऐसे ट्रेडर होते हैं। और इस भाई की जो कहानी है, मैंने वहाँ पे देखा, भाई एक मूवी की तरह है, पूरी पिक्चर चलती है। जैसे इंट्रो आता है, मतलब एक होता है ना कि बंदा बता रहा होता है कि इस हीरो की ये कहानी है, तो वैसे ही उस भाई ने हीरो की तरह एंट्री की
और 2 करोड़ तक ले गया। और फिर उसके बाद पता चला कि हीरो सडन फंस गया और फंसता चला गया और सडन वो जेल में चला गया या मरने की कंडीशन पे पहुंच गया। तो वो इस भाई की कहानी है फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि पहले जिन्होंने मुझे भेजा वो सेकंड चैप्टर था उनका, तो मुझे पता नहीं था ऐसा। तो मैंने थोड़ा सा देखा तो उस भाई ने खुद ही बोला कि जो मुझे जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो वो क्या करें कि पहले आप क्या करो कि मेरे पहले चैप्टर को देख लो। जो भाई मुझे जानना चाहता है, पहचानना चाहता है, वो मेरे पहले चैप्टर को देख ले। तो फिर मैंने उनका चैप्टर देखा, समथिंग 1 घंटे का था या उससे ऊपर का भी हो सकता है। और दूसरा चैप्टर 42 मिनट्स का समथिंग था उनका। पहले चैप्टर में मेरे को इतना ही समझ आया कि भाई ट्रेडर पैसा बना सकता है, बस अगर वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, जो कि सक्सेस का गुरु मंत्र है। अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो वो कभी भी टूट सकता है। और उस भाई ने भी वहाँ वही बताया कि जब मेरे लॉसेस हुए तो मैंने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, ठीक है। तो सारा कंडीशन यही है कि आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है और उसके बाद आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। दूसरे फेस में यहाँ पे भाई ने पूरा पैसा गवा दिया और समथिंग जो उनका बेस कैपिटल था उन्होंने 10 लाख रुपए अपना निकाला और शायद 10 लाख रुपए पहले निकाला, ऐसा कुछ था उनका। तो वो अमाउंट जो उनके पास बचा था वो उन्होंने निकाला और फिर उसके बाद 1 महीने का ब्रेक लिया, पूरा घूमने गए, फिरने गए और फिर दोबारा दूसरे अकाउंट के साथ वो फिर आए। फिर 15 लाख रुपए स्टार्ट किया उन्होंने और 15 लाख से स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे ग्रो किया। फिर उनको तब तक समझ आ गया था कि इक्विटी में इन्वेस्ट करें, कुछ पैसा बाहर निकालें, तो वो उन्होंने कुछ निकाला और ऐसे ऐसे करके करते चले गए। और इसके बाद पता चला कि उस भाई ने समथिंग 75 लाख तक वो बनाया, 15 लाख से 75 लाख। और फिर वही गलतियाँ, डिसिप्लिन की कमी और धीरे धीरे एक दिन माइंडसेट ख़राब हुआ। और क्योंकि हम सारे ह्यूमन हैं और ह्यूमन का ब्रेन एक दिन मतलब इमोशन में आ ही जाता है, डिसिप्लिन ब्रेक कर ही देता है। और जिस दिन भी डिसिप्लिन ब्रेक हुआ और उस दिन बंदा ख़त्म। तो सेम कंडीशन उनके साथ वही कि 75 लाख का उनका फिर वही अमाउंट आ गया, समथिंग 10 लाख 15 लाख रुपए उन्होंने फिर आ गए वो वहाँ पे और उन्होंने फिर वही डेड एंड, वो कहानी वहीं ख़त्म हुई। लेकिन उन्होंने एक पिक्चर की तरह लास्ट में जो बताया वो सुनने लायक था और उसी से मेरे को ना अपना दर्द छोटा लगा और उनका दर्द बहुत बड़ा लगा। होता है ना ऐसे, आप अगर खुद को हीरो फील करते हो और बाद में पता चलता है कि दूसरे भाई की एंट्री और एग्ज़िट इतनी धांसू है कि आप खुद को भूल जाते हो और उसको याद रखते हो। तो उस भाई की कहानी से मेरे को रोना आ गया यार, कसम से। मतलब दिल ऐसा गदगद हो गया उसके चक्कर में कि भाई क्या ही बंदा है यार, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, ठीक है। अब उस भाई ने खुद की फेस तो कभी रिवील किया नहीं, उसमें बहुत सारे उसको बंदे कमेंट कर रहे थे कि भाई अपना फेस रिवील करो, भाई अपना फेस रिवील करो, लेकिन भाई ने कभी करा नहीं फेस रिवील। लेकिन यही उसने लास्ट में लिखा कि भाई ये कहानी एंड नहीं होएगी। होता है ना कि अगर हम पिक्चर का 1 पार्ट देखते हैं, 2 पार्ट देखते हैं, तो भाई ने तीसरे पार्ट के लिए भी कुछ बचा के रखा हुआ है, ठीक है। वो भाई पूरा डायरेक्टर है और वो अपना इसमें तीसरी मूवी फिर दोबारा से बना रहा है, क्योंकि उसकी 25 जून जुलाई समथिंग सारा फंड ख़त्म, नहीं शायद मई में मार्च से स्टार्ट किया था और मई में ख़त्म हो गया। 2022 मार्च से स्टार्ट किया था, 2025 मई में ख़त्म कर दिया उस भाई ने। और फिर वो दोबारा से वो एक और नई मूवी बना रहा है, ठीक है, जो कि
फ़ाइट है शेयर मार्केट के साथ जीतने की और डिसिप्लिन बिल्ड करने की, क्योंकि इस मार्केट में जो डिसिप्लिन है वो बहुत टाइम खाता है, बहुत टाइम लेता है। बहुत सारे लोग मेरे को ये कमेंट कर रहे थे कि भाई तुम्हें 8 साल हो गए अभी तक तुम ट्रेडर नहीं बन पाए, ठीक है, तुम्हारा माइंडसेट जुआरी का है, तो तुम अब क्या बनोगे? तो तुम छोड़ दो, अब तुम नहीं बन सकते, मार्केट छोड़ दो भाई, तुम डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं बन सकते, ठीक है, तुम जीत नहीं सकते मार्केट से। लेकिन मैं सबसे यही बोलना चाहूँगा भाई, अगर आप अपने अंदर डिसिप्लिन बिल्ड कर लोगे तो आप शेयर मार्केट से जीत जाओगे। तो वही मुझे यूट्यूब चैनल खोलने के बाद समझ आया, जब मैंने बहुत सारे बंदों के साथ बात की। क्योंकि जब हम किसी से बात नहीं करते ना और ख़ुद के माइंडसेट से करते रहते हैं तो हम एक अच्छी मूवी नहीं बना सकते। तो हमें सारे बंदों से डिस्कस करना पड़ता है कि हम ये शॉट लेने वाले हैं, ये शॉट लेने वाले हैं, ये शॉट लेने वाले हैं, तब हम अच्छी मूवी बनाते हैं। तो सेम इसमें भी शेयर मार्केट के अंदर भी यही है कि भाई अगर हमें अच्छा ट्रेडर बनना है तो हमें अपनी कमियां दूसरों को दिखानी पड़ेंगी। अगर हम अपनी कमियां नहीं दिखाएंगे और अपनी अच्छाई दिखाएंगे, मतलब जो अच्छाई क्या हो गया कि प्रॉफिट दिखाएंगे, तो क्या होगा, दूसरों की नज़रों में हम खाली प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, लेकिन अपने अंदर कभी झांका है? जो लॉस मेकिंग मतलब प्रॉफिट दिखा रहे हैं, अल्टीमेट वो लॉस में है, तो वो अपने अंदर कभी झांकते नहीं है, दिखाते नहीं है। मतलब वो काले दिल वाले बंदे होते हैं ना, सुना होगा आपने, मुंह में राम बगल में छुरी, तो वो वाले कंडीशन है, वो वैसे बंदे रहते हैं। तो अगर आप रियल ट्रेडर की कहानी सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ऐसा ही होता है। डिसिप्लिन बिल्ड करना इतना मुश्किल होता है ना, उसमें इतना टाइम लग जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे इतने साल चले गए, लेकिन मैं एक ही गलती रिपीट करता आया हूँ, डिसिप्लिन, ठीक है, जिसको मैंने ब्रेक किया, उसकी वजह से आज तक मैं प्रॉफिटेबल नहीं आया हूँ, ठीक है। मैं तो हालांकि लॉस ही में हूँ, प्रॉफिट लॉस किया मैंने, लेकिन उस भाई ने जो स्टार्ट किया है पूरा प्रॉफिट किया है और 2 करोड़ तक ले गया, ठीक है। मतलब वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर था, अगर वो चाहता तो उस फंड को निकाल सकता था, लेकिन उसने नहीं निकाला, वो कंटिन्यू वही फंड वहीं रखा, ठीक है। तो वो एक गलती है कि फ़ंड वहीं पे रखा। हो सकता है कि अगर उस भाई के पास 2 करोड़ आ चुके थे, 1 करोड़ समथिंग बाहर निकालता, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता, 50 लाख रुपए अपने बैंक के अंदर रखता, 50 लाख रुपए से ट्रेड करता, ठीक है, अलग अलग तरीके से सोच के काम कर सकता था। तो लेकिन उस भाई ने वहाँ पे ऐसा नहीं किया, और एक वही होता है ना, मिस्टेक्स बहुत सारी होती हैं, गलतियाँ बहुत सारी होती हैं, क्योंकि जब नया ट्रेडर आता है तो उसको पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। उसको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ, मुझे अब वो खजाने की चाबी मिल चुकी है जो किसी के पास नहीं है, ठीक है, दुनिया के पास नहीं है, और ये सिर्फ मुझे ही मिली है। और पता नहीं है कि जब हमें खजाने की चाबी मिल जाती है और हम खजाना लेने जाते हैं तो वो दिखता है कि वो खाई के अंदर है और वहाँ से हमें वो खजाना निकालना है और ले आना है, सिंपल ये पार्ट है। लेकिन उस बीच में हमें ये नहीं पता चलता है कि भाई उस खजाने की रक्षा करने के लिए जो अलग अलग एंगल से जो हमारे लिए ट्रैप बनाए गए हैं, ठीक है, तो उस ट्रैप में हम फंसेंगे। जब बंदे वहाँ जाते हैं और उसके बाद बहुत सारे बंदे मरते हैं, पता चलता है कि भाई जो खजाना है उसको लाना इतना आसान नहीं है। तो सेम यहाँ पे जो बंदे आते हैं, ट्रेडर छोटे मोटे आते हैं, फिर वो चले जाते हैं, फिर उसके बाद मार्केट को बदनाम करते हैं, और फिर उसके बाद ऐसा चलता रहता है। जो इस मार्केट में बंदा टिक गया वही चलता रहेगा भाई, चाहे आप कैसे भी हो, बस गेम में बने रहो, लॉस प्रॉफिट करते रहो, लेकिन गेम के अंदर आओ और यहाँ पे बने रहो, सीखो, क्योंकि मार्केट से सीखना ही
पता चलेगा आपको कि कैसे कैसे होगा। और ये डे बाय डे का गेम है, एक दिन का गेम नहीं है कि आप सीखो। ये कंटिन्यू मेहनत का टाइम है और कंटिन्यू आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो जाके ही आप बनोगे इसमें, वरना नहीं बनोगे। तो ये थी उस भाई की कहानी, और मेरी भी कहानी इसी टाइप से है। बस वो प्रॉफिटेबल रहा पहले और फिर लॉस कर दिया, ठीक है। मैंने भी स्टार्टिंग से लॉस किया, बीच बीच में प्रॉफिट किया, लेकिन जो प्रॉफिट आया उसको मैं सस्टेन कर नहीं पाया और मैंने उसको जल्दी 2-3-4 दिन के अंदर गंवा दिया। क्यों? डिसिप्लिन की कमी। तो वो मेरे को समथिंग 8 साल हो गए। अब मेरे को समझ आ रहा है कि भाई ऐसा नहीं है कि बीच में समझ नहीं आया, बीच में समझ आया, हर बार ही समझ आया कि डिसिप्लिन की कमी है, डिसिप्लिन की कमी है। जब मैंने उसको डिसिप्लिन बनाने की कोशिश की तो फिर मेरे को लगा कि अब हो गया, क्योंकि जैसे आप माइंडसेट पे जोर डालते हैं, डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हैं, 1-2 महीने ठीक रहते हो, फिर जो आपने 1-2 महीने कमाया फिर वो 1 दिन में देके जाते हो, 2 दिन में देके जाते हो, फिर उसके बाद फिर दोबारा ब्रेक लेते हो, फिर सोचते हो कि फिर मैंने वही गलती की, और फिर दोबारा से कैपिटल आता है, फिर आप दोबारा जुनून के साथ काम करते हो और वही गलतियां दोबारा करते हो। जब स्टार्टिंग में करोगे तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप डिसिप्लिन के साथ करोगे, और फिर एक ना एक दिन डिसिप्लिन ब्रेक होता है और फिर लॉस मेकिंग, फिर लॉस कर लेते हो। तो ये ट्रेडर का माइंडसेट जो है वो ऐसा रहता है। तो हमें इसको बदलना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। ऐसे नहीं है कि जो बंदे प्रॉफिटेबल बने हैं उन्होंने चेंज नहीं किया है। बहुत सारे बंदे यहाँ पे आए हैं, 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल उन्होंने दिया और वो अच्छे खासे ट्रेडर बन गए, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए। लेकिन हर कोई तो ऐसा नहीं होता ना कि इतना टैलेंटेड हो, तो हमें टाइम लग जाता है बहुत सारे बंदों को। अब जैसे ऐसे बोला गया कि 93% बंदे जो है फेल रहते हैं और 7% सक्सेस रहते हैं। तो तभी हम फेल रहते हैं क्योंकि हमारा माइंडसेट उतना पावरफुल नहीं है। अगर हमारा माइंडसेट इतना पावरफुल रहता तो सारे बंदे ट्रेडर ही बने रहते और फिर मार्केट में कुछ होता ही नहीं, क्योंकि सब ट्रेडर रहते हैं, सब प्रॉफिट के चक्कर में सबको प्रॉफिट मिलेगा, तो लॉस कौन खाएगा? तो वही है, शेयर मार्केट फिर चलती भी नहीं। तो इसीलिए इतना मुश्किल गेम है। बहुत इजी मनी है, लेकिन सबसे मुश्किल मतलब यहाँ से अमाउंट ले जाना है। पैसा यहाँ पे समुद्र की तरह भरा हुआ है, लेकिन उसको ले जाना बहुत मुश्किल पार्ट हो जाता है। तो जो हम समझ नहीं पाते हैं कैसे ले जाएं इसको, ठीक है, लगता बहुत इजी टास्क है कि हम ऐसे ले जाएंगे वैसे ले जाएंगे, लेकिन इतना मुश्किल टास्क हो जाता है कि हम उसको ले जा नहीं पाते हैं। ले जाने के बाद दोबारा हम उसको यहीं लेके आते हैं और यहीं फिर गवा के फिर चले जाते हैं। तो ये थी आज की छोटी सी कहानी, जो मैंने उनकी वीडियो देख के मेरे को लेसन मिला, ठीक है। मैंने खुद के भी अपनी स्टोरी से भी यही समझा कि ओनली एक ही पार्ट की कमी है, डिसिप्लिन। अगर ये हो जाएगा तो मैं भी ट्रेडर बन जाऊंगा और वो भाई भी ट्रेडर बन जाएंगे, ठीक है। और जो फ्यूचर में नए ट्रेडर बनना चाहते हैं वो भी ये बन जाएंगे। बस ये भाई यहाँ पे आपको टाइम लेके आना है। आपको ये नहीं सोचना कि 1-2 साल के अंदर मैं कर लूँगा। आपको ये टारगेट लेके चलना है, 10-12 साल 15 साल जितना भी होगा मैं दूंगा। अगर आप नहीं देने के लिए रेडी हो तो मार्केट सब कुछ लेने के लिए रेडी है आपसे, ठीक है। बस अगर आप स्टार्टिंग से ही समझदार हो तो समझो कि अगर मैंने डिसिप्लिन ब्रेक किया तो सब ब्रेक हो जाएगा। तो इसीलिए डिसिप्लिन में रहो और फिर काम करो। तो ये थी आज की कहानी। थैंक यू सो मच, आप मुझे जो इतना प्यार दे रहे हैं। लाइक शेयर कमेंट करें। राधे राधे, जय बाबा कालनाथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।